नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में स्त्री केसर की संरचना के साथ साथ उसकी विशेषता वह एक मेल फीमेल गैमेट के रूप में किस प्रकार परिभाषित की जा सकती है उसके बारे में देखते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। फीमेल गैमेट के रूप में पादप में क्या कहलाती है? स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर क्या है? पुष्प का मादा लैंगिक अंग। पुष्प का मादा लैंगिक अंग है स्त्री केसर। लैंगिक अंग, यदि हम बात करें पुष्प के मादा लैंगिक अंग की तो हम बात करेंगे स्त्री केसर की। स्त्री केसर की बात करते हैं तो वह होता है पुष्प का मादा लैंगिक अंग। क्या होता है? मादा लैंगिक अंग होता है। मादा लैंगिक अंग होता है। जैसे इसकी संरचना के आधार पर हम स्त्री केसर को समझने का प्रयास करते हैं। यह होता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। यह होता है स्टाइल, वर्तिका। यह होता है अंडाशय, ओवरी। स्त्री केसर की संरचना के आधार पर स्त्री केसर की संरचना स्त्री केसर को संरचना के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। एक एक की हम विशेषता देखते हैं। स्टिग्मा, यदि हम बात करें स्टिग्मा की तो स्टिग्मा एग्जाम में क्या लिखोगे? स्टिग्मा स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। स्टिग्मा स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। और परागकणों का ग्रहण स्थल। परागकणों का परागण प्रक्रिया में परागकणों का ग्रहण स्थान यानी परागण प्रक्रिया में पॉलिनेशन प्रोसेस में पोलन ग्रहण कहाँ आते हैं? स्टिग्मा वाले पार्ट पर। स्त्री केसर के किस पार्ट में पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है? स्टिग्मा वाले पार्ट में। स्त्री केसर की किस संरचना में पोलन ग्रहण आते हैं? स्टिग्मा वाले पार्ट में। अब देखते हैं स्टाइल। यह मध्य का भाग होता है। स्त्री केसर के मध्य के भाग को कहते हैं स्टाइल। यह मध्य का भाग होता है जो कि एक संचरण परागकण को स्टिग्मा से अंडाशय तक पहुंचाने वाले मार्ग के रूप में प्रयोग होता है स्टाइल वर्तिका परागकणों को पोलन ग्रैन को स्टिग्मा से अंडाशय तक पहुंचाती है। बस ये काम करता है कौन? स्टाइल वाला पार्ट। हम देखते हैं ओवरी में क्या होता है? एग सेल होती है। ओवरी में एग सेल होती है जो होती है फीमेल गैमेट के रूप में एग सेल स्त्री केसर के किस पार्ट में होती है? ओवरी वाले पार्ट में। यदि हम बात करें संख्या के आधार पर तो स्त्री केसर दो प्रकार के होते हैं। एक अंडपी, बहुअंडपी। यदि हम बात करें यदि पुष्प में स्त्री केसर की संख्या एक हो तो उस पुष्प के स्त्री केसर को कहते हैं एक अंडपी। और यदि स्त्री केसर की संख्या बहुत अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, तो इसे कहते हैं बहुअंडपी अवस्था। एक अंडपी अवस्था में स्त्री की संख्या होती है एक। बहुअंडपी अवस्था में स्त्री की संख्या होती है दो या दो से अधिक। और यदि हम बात करें यदि पुष्प की अवस्था कैसी है? बहुअंडपी। तो बहुअंडपी होने पर पुष्प दो प्रकार से होता है, युक्तांडपी
युक्तांडपी, वियुक्तांडपी। यदि हम बात करें बहुअंडपी अवस्था में, पुष्प की बहुअंडपी अवस्था में पुष्प स्त्री केसर युक्तांडपी व वियुक्तांडपी अवस्था में होते हैं। युक्तांडपी मतलब युक्तांडपी में होते हैं स्त्री केसर जुड़े हुए, यानी जुड़े हुए स्त्री केसर, जुड़े हुए स्त्री केसर। स्त्री केसर दो या दो से अधिक तो हैं, पर कैसे हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, उस अवस्था को कहते हैं युक्तांडपी। और यदि पृथक पृथक हों, यदि स्त्री केसर कैसे हों? पृथक पृथक हों, तो इस अवस्था को कहते हैं वियुक्तांडपी। दोबारा देखते हैं स्त्री केसर क्या है। पुष्प का मादा लैंगिक अंग, यदि हम बात करें पुष्प के मादा लैंगिक अंग की, तो हम बात करें स्त्री केसर की। और यदि हम बात करें स्त्री केसर की, तो हम बात कर रहे हैं पुष्प के मादा लैंगिक अंग की। तो पुष्प स्त्री केसर की संरचना के आधार पर स्त्री केसर को तीन भागों में बांटा गया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा वाले पार्ट में पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। स्टाइल वाले पार्ट पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी तक लाने में सहायता सिद्ध करता है, सहायक होता है। अब देखते हैं ओवरी वाला पार्ट, अंडाशय। एग सेल स्त्री केसर के कौन से पार्ट में होती है? अंडाशय वाले पार्ट में। यदि पुष्प में स्त्री केसर की संख्या 1 हो, तो इस अवस्था को कहते हैं एकअंडपी। यदि 2 या 2 से अधिक हो, तो इस अवस्था को कहते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी 2 या 2 से अधिक स्त्री केसर हैं, तो वह दो अवस्थाओं में रह सकते हैं, या तो आपस में जुड़े हुए या स्वतंत्र रूप से अलग अलग। यदि वह जुड़े हुए हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं युक्तांडपी स्त्री केसर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? युक्तांडपी स्त्री केसर क्या होते हैं? युक्तांडपी स्त्री केसर वह बहुअंडपी अवस्था, पुष्प की वह बहुअंडपी अवस्था जिसमें स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए होते हैं। वियुक्तांडपी अवस्था किसे कहते हैं? वह बहुअंडपी अवस्था, पुष्प की वह बहुअंडपी अवस्था जिसमें स्त्री केसर आप स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक रहते हैं, उसे हम वियुक्तांडपी अवस्था कहते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।